और सबसे पहले मैं तबला सीखा था बहुत दिन, जब मैं बचपन से मतलब क्लास 1 और 2 से मैंने स्टार्ट किया तबला। फिर ऑलमोस्ट 12 साल मैंने तबला सीखा और धीरे धीरे कुछ दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स भी बजाने लगे, जैसे सम फोक इंस्ट्रूमेंट्स, कीबोर्ड्स सीखना चालू किया मैंने। और उसके बाद मैं कंपोजिशन, म्यूजिक कंपोजिंग और सिंगिंग में आया धीरे धीरे आफ्टर माई कॉलेज। आसाम में आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन असम, सो बचपन से वहीं पे था मैं। और मेरे डैडी मैजिस्ट्रेट थे, तो डैडी के साथ मैं ट्रांसफरेबल जॉब था डैडी का। तो बहुत जगह घूमा मैं, पूरा बचपन बिताया मैंने अलग अलग जगहों पर, अलग अलग लोगों के साथ, अलग अलग फोक कल्चर के साथ। और मेरा एडवांटेज ये था कि मैं अलग अलग फोक सीखने का मुझे एडवांटेज मिला डैडी के साथ घूमते हुए। तो धीरे धीरे मैंने बहुत सारे फोक सीखे वहाँ पे। और मेरा जो बैकग्राउंड है जो म्यूजिक का, वो एक्चुअली फोक बेस्ड है, इट्स नॉट क्लासिकल बेस्ड। और मैं सिंगिंग सीरियसली मैंने स्टार्ट किया कॉलेज, जब मैं 12th पास किया, 12th स्टैंडर्ड। उसके बाद मैंने सिंगिंग सीरियसली स्टार्ट किया। उससे पहले मैं ऑलवेज आई वांटेड टू बी म्यूजिशियन, एक म्यूजिक डायरेक्टर। तो उस हिसाब से मैंने अपने आप को बनाया बचपन से। और जब मैं ग्रेजुएशन स्टार्ट किया तब मैंने डिसाइड किया कि मुझे गाना गाना चाहिए। स्कूल लाइफ तो मेरा बहुत इंटरेस्टिंग था, क्योंकि मैंने 3 लैंग्वेजेस में मैंने स्कूलिंग किया, इंग्लिश मीडियम, देन बंगाली मीडियम, देन असमीज मीडियम। बिकॉज माई फादर वॉज मैजिस्ट्रेट, तो हम लोग अलग अलग जगह घूमते थे। और कुछ जगहों पे असमीज मीडियम नहीं था, यहाँ पे बंगाली मीडियम था। जैसे करीमगंज बोल के एक जगह है, तो वहाँ पे मैंने बंगाली मीडियम में स्टडी किया। फिर क्लास 3 तक मैं इंग्लिश मीडियम में था। और फिर क्लास 8 से मैट्रिकुलेशन तक, 10th स्टैंडर्ड तक मैंने असमीज मीडियम में स्टडी किया। और स्कूल लाइफ बहुत ही इंटरेस्टिंग था, क्योंकि हम लोग बहुत धमाल मचाते थे उधर। और मैं उतना शांत स्वभाव का लड़का नहीं था, बहुत धमाल मचाता था स्कूल में। लेकिन मेरा एक एडवांटेज था कि मैं तबला बहुत अच्छा बजाता था और गाना भी गाता था। तो पनिशमेंट मुझे माफी मिलता था, ज़्यादा पनिशमेंट नहीं मिलता था। और हम लोग बहुत क्रिकेट खेलते थे तभी, और मारपीट झगड़ा भी होता था बहुत। 2-3-4 दोस्त थे मेरे जो हमेशा मेरे पीछे लगे हुए थे। और फिर कॉलेज लाइफ आया। कॉलेज लाइफ में मैंने स्टडी में उतना ज़्यादा, मैं साइंस का स्टूडेंट था, लेकिन फिर भी मुझे स्टडी में उतना ज़्यादा टाइम नहीं मिला, क्योंकि मैं तब ज़्यादातर म्यूज़िक पे ज़्यादा इंटरेस्टेड था। और बहुत रिहर्सल चलता था, हम लोगों का शोज चलते थे, मैं बजाता था दूसरे आर्टिस्टों के साथ। तो रात को 2-3 बजे तक हम लोग का रिहर्सल शोज वगैरह चलता था। एवरी डे आई यूज्ड टू कम लेट नाइट, लाइक 1-2 बजे का घर वापस आता था मैं, बस दूसरों के साथ म्यूजिक करके। और बहुत सारे ड्रामाज में म्यूजिक किया तब भी मैंने, और वो सब एक्सपीरियंस बहुत काम आया जिंदगी में मेरा। सिंगिंग मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि माई मम्मी वॉज माई फर्स्ट इंस्पिरेशन इन म्यूजिक। और पहला गाना भी मम्मी ने सिखाया। फिर मैंने फोक सिंगिंग का ट्रेनिंग लिया। मेरा गुरु था रोमोनी राय, इज फ्रॉम असम, इज अ फोक आर्टिस्ट। और गुरु रॉबिन बनर्जी जो मुझे तबला सिखाते थे, वो भी बहुत इंस्पायर करते थे। और मेरे डैडी भी एक फेमस पोएट है असम के, स्टोरी राइटर पोएट। तो घर से मुझे सबसे ज्यादा इंस्पायर मिला एक्चुअली। फिर दोस्त लोग आए, दोस्त लोगों ने भी बहुत इंस्पायर किया मुझे कॉलेज लाइफ में, स्कूल लाइफ में, गाने के लिए, म्यूजिक के लिए। एक्चुअली मेरा जो प्रिलिमिनरी स्टेज था मैं आसाम में बिताया, वहाँ पे बहुत काम किया मैंने। कम से कम 8-9 हज़ार गाना गाया अभी तक लास्ट 15 साल में। फिर मैंने धीरे धीरे बॉम्बे शिफ्ट किया और डिसाइड किया कि यहाँ पे रहना है, यहाँ पे भी काम करना है। और 1-2 काम मुझे मिलने लगे बॉम्बे में। फिर मैंने घर लिया, एक छोटा सा स्टूडियो बनाया यहाँ पे। लेकिन उससे पहले मैं आसाम में ऑलरेडी बहुत अच्छी तरह से एस्टेब्लिश था, क्योंकि 8-9 हज़ार गाना गाने के बाद बहुत कुछ आसान हो जाता है काम करने के लिए। और अपना प्रोडक्शन हाउस बनाया आसाम में, स्टूडियो खोला वहाँ पे। तो उसके बाद मैं एक्चुअली अपने आप को वहाँ पे एस्टेब्लिश करके फिर मैंने बॉम्बे शिफ्ट किया। तो मेरा स्ट्रगल लाइफ थोड़ा अलग है यहाँ पे। बॉम्बे में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है फाइनेंशियल प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ पे रहना, खाना पीना, घर, बहुत ज़्यादा पैसा लगता है यहाँ पे। तो वो प्रॉब्लम मुझे नहीं था, क्योंकि मेरा आसाम का पूरा बैकग्राउंड था, वहाँ पे पूरा प्लेटफॉर्म था। और आसाम के लोग मुझे बहुत हेल्प करते थे। हर साल में 500-600 गाना गाता था आसाम में। तो उस हिसाब से मेरा स्ट्रगल थोड़ा डिफरेंट है। इट्स नॉट ए सिंपल स्ट्रगल एक्चुअली। और बेसिकली मेरा ज़्यादा कुछ स्ट्रगल नहीं है बॉम्बे में।
मैं आसाम में काम किया, फिर मुझे जानने लगे लोग, फिर मैं यहाँ पे आया, लोगों से मिला, कॉन्टेक्ट्स बढ़े मेरे, और धीरे धीरे मुझे काम मिलने लगे। हाँ, याल इज़ अ बिग सॉन्ग आई थिंक, क्योंकि इस गाने ने मुझे पूरा नेशनल और इंटरनेशनल रिकॉग्निशन दिया, जो मुझे बहुत ज़रूरी था तब, क्योंकि मैं और बहुत सारी फिल्मों में गाना गाया था, लेकिन मुझे फोकस नहीं मिल रहा था। और इस गाने के ज़रिए, याली के ज़रिए मुझे फोकस मिला, और याली के बाद अभी मैं बहुत सारी फिल्मों में गाना गाया, कम से कम 30-40 फिल्मों में, और हर न्यू प्रोडक्शन में मैं गाना गा रहा हूँ। तो आई कैन से इट्स अ गिफ्ट फॉर मी, याली। मैं तो ये कहूँगा, याली इज़ अ स्वीट मेमोरी, और मैं हमेशा आई एम थैंकफुल टू प्रीतम कि मुझे ये गाना मुझे दिया उन्होंने। और बहुत अच्छा दोस्त है, हम लोगों ने 10 साल काम किया एक साथ। उसके बाद याली आया, और अभी भी नया नया काम कर रहे हैं हम लोग एक साथ। और याली इज़ अ गिफ्ट, यस इंडीड, और इट्स अ वेरी स्वीट मेमोरी फॉर मी। पहला ब्रेक एक्चुअली मुझे फिजा फिल्म में मिला था, जो रंजीत बरौट म्यूजिक डायरेक्टर थे, और रंजीत मेरे बड़े भाई जैसे हैं, और मुझे बहुत हेल्प किया। फर्स्ट टाइम जब मैं बॉम्बे आया, तब मुझे लोग उतना जानते नहीं थे यहाँ पे, और रंजीत के साथ मैंने 1-2 काम किया, जिंगल्स के काम किए, कुछ बैकग्राउंड म्यूजिक के काम किए। फिर रंजीत ने मुझे बोला कि एक बहुत अच्छा फिल्म है फिजा, जहाँ पे मैं बहुत ही अच्छा गाना कर रहा हूँ, मेरे वतन। और थोड़ा सा अनयूजुअल गाना है, क्योंकि इस गाने में लफ्ज बहुत कम है इस गाने में, मेरे वतन में। बाकी सब वॉइस इम्प्रोवाइजेशन है और डिफरेंट म्यूजिकल एक्सपेरिमेंटेशन है, जो रंजीत और मैंने मिलके हम लोगों ने बहुत मेहनत से ये गाना किया। और इसके बाद मुझे जानने लगे लोग, फिर मैं कांटे फिल्म में गाया, और बहुत सारे फिल्म, प्रीतम के 2-3 फिल्म, मुद्दा, अग्निपंख, ये सब फिल्मों में गाया। उसके बाद याली आया मेरे। इस्माइल जी बहुत बहुत ही टैलेंटेड इंसान है, और उनका काम करने का स्टाइल बहुत अलग है, जो दूसरे म्यूजिक डायरेक्टर के साथ नहीं मिलता है। बहुत सीरियस आदमी है, और मुझे बहुत ही अनयूजुअल गाना गवाया उन्होंने, रसिया साजन, जो कम्प्लीटली क्लासिकल बेस्ड गाना था, जो उस तरह का गाना मैंने गाया नहीं था कभी। तो इस्माइल जी ने मुझे लेके एक एक्सपेरिमेंट किया इस गाने में, और आई थिंक इज वेरी हैप्पी फॉर दिस सॉन्ग, और बहुत ही अच्छा रहा इस्माइल जी के साथ। अभी भी हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं, और मिलते रहते हैं बीच बीच में, और बहुत सारे नए काम हम लोग कर रहे हैं इन फ्यूचर। रियलिटी शो वाकई हेल्प करता है नए सिंगर्स को, एक प्लेटफॉर्म देता है अच्छी तरह से, फोकस देता है। लेकिन शो के बाद एक्चुअली द रियल स्ट्रगल बिगिंस आफ्टर द शो, क्योंकि उसके बाद अपने आप को एस्टेब्लिश करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है सबको। ये उतना आसान नहीं है कि बॉम्बे में एक रियलिटी शो जीत लिया फिर यू बिकम स्टार, इट्स नॉट लाइक दैट। अपने आप को एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, जो कंसिस्टेंसी जो है वो रखना पड़ेगा। वो सभी नए आर्टिस्ट को मैं बोलता हूँ कि वो चीज दिमाग में रखना चाहिए उन लोगों को, कि स्ट्रगल इज ऑलवेज देयर, so that's not the ending, that's the starting only, the reality shows। लेकिन एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहा है, that's a good thing। वोटिंग का थोड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत अच्छा सिंगर वोटिंग के लिए बाहर हो जाता है, कि उसका मुकाबले में जो सिंगर रहता है उसको ज्यादा वोट मिल जाता है, और he stays, then the good singer goes out। तो ये एक प्रॉब्लम है वोटिंग में। तो मेरे हिसाब से जजेस के ऊपर ज्यादा डिपेंड करना चाहिए वोटिंग को छोड़ के। पर वोटिंग भी अच्छा बिजनेस देता है, इट्स बिकम ए बिजनेस नाउ। प्रोड्यूसर मैंने किया है 2-3 फिल्म, आई वाज इन द प्रोडक्शन ऑल्सो। एक फिल्म डायरेक्ट भी किया है, एक्टिंग किया है 3-4 फिल्मों में। डायरेक्शन थोड़ा टफ जॉब है, क्योंकि डायरेक्शन में बहुत चीज दिमाग में रखना पड़ता है, पूरा प्रोडक्शन संभालना पड़ता है, देखना पड़ता है, स्क्रिप्टिंग, स्क्रीन प्ले, देन यू हैव टू हैंडल द एक्टर्स ऑल्सो, और अच्छी तरह से कैसे काम हो वो हमेशा दिमाग में रखना पड़ता है डायरेक्टर को। तो डायरेक्टर इज अ टफ जॉब, और उसके लिए स्टडी भी बहुत जरूरी है, स्टडी करना, फिल्म मेकिंग, कैमरा, टेक्निक्स, एवरीथिंग ही शुड नो इट। तो लेकिन बहुत मजेदार काम है डायरेक्शन, और मैं बहुत एंजॉय करता हूँ डायरेक्शन। और अभी भी मैं 2-3 स्क्रिप्ट को लेकर मैं काम कर रहा हूँ, और इन फ्यूचर आई एम मेकिंग 2-3 फिल्म्स फॉर श्योर। दीनबंधु के लिए एक्चुअली मुझे नहीं मिला है, बट आई वाज नॉमिनेटेड फॉर द बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर एंड बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर। लेकिन हम लोग का जो फिल्म था दीनबंधु फिल्म को नेशनल अवार्ड मिला था, बेस्ट रीजनल फिल्म, रजत कमल। और हम लोग बहुत एक्साइटेड थे, क्योंकि इस फिल्म में मैं बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ था, इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा था, क्योंकि मैं एक्टिंग भी कर रहा था एक मेन रोल, और म्यूजिक भी कर रहा था, और मैं एसोसिएट प्रोड्यूसर भी था। तो बहुत ही एक्साइटेड थे हम लोग, और सब लोग बहुत खुश हुए कि हम लोग एक बहुत अच्छा फिल्म बनाया हम लोगों ने। इट्स अ वेरी सीरियस फिल्म, और उसको ऐसा एक अवार्ड मिला। इट्स वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस। दूसरे लैंग्वेज में गाना बहुत इंटरेस्टिंग होता है मेरे हिसाब से,
तो मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि उस लैंग्वेज को अच्छी तरह से मैं डिलीवर कर सकूँ गाने के टाइम पे, क्योंकि मैं तमिल, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु और इंडिया के ऑलमोस्ट ऑल द लैंग्वेजेस आई हैव डन। तो और हर लैंग्वेज का अपना अपना अलग अलग मजा है और डिक्शन अलग अलग होता है सबका, तो वो सब सीखना पड़ता है। एक्चुअली थोड़ा टाइम लगता है, 2-3 घंटा लगता है, बैठना पड़ता है डायरेक्टर के साथ, जो लिरिसिस्ट है उनके साथ। और बट आई लव इट, इट्स अ लवली एक्सपीरियंस लाइक सिंगिंग फॉर डिफरेंट लैंग्वेजेस। मुझे कुछ चीजें पसंद नहीं आया उस सीरियल में, जो पहले हमें बोला गया था कि हम लोग मेंटर, एज अ मेंटर आई एम गोइंग देयर, लेकिन बाद में मैंने देखा कि वी आर द पार्टिसिपेंट्स, सो पार्टिसिपेट करने का कोई इच्छा नहीं है मुझे अभी